कराची में हालिया और तारीखी सानिहा गुल प्लाजा, एक ऐसी आग जिसने न सिर्फ कई दुकानें जला डाली बल्कि कई खानदानों के रोजगार, ख्वाब और जिंदगी भर की जमा पूंजी भी जलाकर राख कर दी। लेकिन क्या ये कराची आतिशज़दगी का पहला वाक़या था? तो जवाब है आज इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाज़ा के सामने। ये वही गुल प्लाज़ा है जो कि कराची की शान हुआ करता था। ये वही गुल प्लाज़ा है जहाँ पर तमाम तर रौनकें यहाँ पर थी। ये वही गुल प्लाज़ा है जनाब जहाँ कहा जाता था कि रोज़गार के तमाम तर मौक़े जो है वो इसी गुल प्लाज़ा में। लेकिन अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये गुल प्लाज़ा आज जो है वो खाक बनकर रह गया है। और 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी आज भी हम ये देख रहे हैं कि आग बुझाने में जो है वो 1122 का अमला नाकाम हो गया है। आज भी हम ये देख रहे हैं कि पानी जी ख़त्म हो जाता है। कभी इनके पास मास्क नहीं होते हैं इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। मैं आपको थोड़ा आज दिखाती भी हूँ कि कराची में जो वाक़यात हुए हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। उसी के साथ हम आपको जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं पिछले 4 दिनों से, और ये प्रोग्राम आप सैटरडे को देख रहे होंगे तो सैटरडे तक ये फॉलो अप भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो जब ये वाक़या हुआ है 17 तारीख को, 17 तारीख से लेकर अब तक जो है वो यहाँ पे लवाहिकीन मौजूद हैं सिर्फ़ इस आस में कि कब यहाँ पर जो है वो किसी एक खिड़की से कोई हाथ हिलता हुआ नज़र आएगा, कब यहाँ पर एक आवाज़ किसी की सुनाई देगी और वो यहाँ पर जो है प्यारों के पास पहुँच जाएंगे। आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको थोड़ा और दिखाती हूँ आग जलते हुए थोड़ा, कि इस वक्त 4था दिन है जब हम गुल प्लाज़ा में मौजूद हैं और वो आपको नज़र आएगा। वो खिड़की दिखाएं, स्टिल इस वक्त जो है वो आग जल रही है। मेरे सामने ये रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि कराची जैसा वो शहर जो पूरे मुल्क को चलाता है, अगर वहाँ पे किसी एक प्लाज़ा पे आग लगती है तो क्या हमारी हुकूमतें इतनी नाकाम हैं कि वो 4 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक जो है वो आग पर काबू ही नहीं पा सकी हैं। आखिर क्या वजह है कि आग तो लग गई लेकिन आग लगने के बाद अब तक जो है वो कोई अमला अंदर जाकर लाशें निकालने में नाकाम रहा है, कोई अंदर जाने को तैयार नहीं है। कल तक जो लाश मिली है वो किसी 4 साल के बच्चे की लाश मिली है। और ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक पूरा अमला है यहाँ पर जो कि रेस्क्यू का अमला इस वक्त मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि ये कराची में इतनी बड़ी इमारत जो आपको नज़र आ रही है, इतनी बड़ी इमारत तक में आग लगती है तो हम इतने नालायक और इतने नाकाम हैं कि हम इसकी आग पर काबू ही नहीं पा सके। खुदा ना खास्ता लेकिन अगर ये आग किसी हुकूमती इदारे की किसी बिल्डिंग में लगी होती तो क्या वो आग बुझाने में हमें 4 दिन लगते? अगर अल्लाह ना करे, मैं बार बार ये कह रही हूँ अल्लाह ना करे, लेकिन किसी सियासी जमात का बड़ा हुक्मरान का बेटा अगर यहाँ पर इस प्लाज़े में होता तो क्या अब भी ये प्लाज़ा जो है वो इसी हाल में होता? क्या तब भी जो प्लाज़े का मलबा इस वक्त लाशों के साथ जो है वो मलबे को हटाया जा रहा है, क्या तब भी इसी तरह से जो है लाशें के साथ वो मलबा हटाया जाता? सोचने की बात है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि इतने सारे हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आप अगर आगे आएंगे तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इस वक्त मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है। अच्छा, स्मेल यहाँ पर बहुत तेज़ यहाँ पर इस वक्त आ रही है। ज़ाहिर सी बात है अगर एक जगह पे आग लगती है तो एक अलग किस्म की जो है वो भीख उठ रही होती है। 2500 कराची में इस वक्त वाक़यात हो चुके हैं आतिशज़दगी के। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत वाक़े हुए हैं। हमें किसी बहुत बड़े वाक़े की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम जो है वो हमारे कान में जू रेंगती है। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे एक हुक्मरान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ना यहाँ पे इस वक्त मेयर कराची सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि मैं कुर्सी लगा के गुल प्लाज़ा के आगे बैठा हूँ, ये गुल प्लाज़ा मुझे नज़र आ रहा है। ना तो यहाँ मेयर कराची है, ना तो यहाँ पे मुझे कोई बड़ा बंदा नज़र आ रहा है, ना तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लेकिन 1122 का कोई अहलकार मुझे यहाँ पे कोई जो फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो देखे, कोई मुझे वो बंदा नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त मैं पूरे गुल प्लाज़ा पे
आगे तक होते हुए आई हूँ, लेकिन कोई भी इस वक्त जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। और ये मलबा पूरा जो है वो मलबा बन चुका है। कल तक जो इमारत थी बड़ी वो आज मलबे में तब्दील हो गई। ये देखिए, ये अलमिया है हमारे मुल्क का। ऑलमोस्ट चौथा दिन जो है वो होने को आया है और कूलिंग का सिस्टम अभी भी चल रहा है। अभी तक जो है वो आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी भी इस आस में हैं कि क्या पता जो है वो उनका प्यारा जो है वो इस मलबे तले उनको मिल जाए। एटलीस्ट अगर कोई एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा प्यारा जो है वो हमें मिले तो सही है। एटलीस्ट हम जो हमारी यहाँ पे फैमिली से जो लवाहिकीन हैं उनसे जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तासुरात तो आपके सामने है मैडम, आप देख रही हो कि जाए तो किसके पास जाए। हमारे पास वो एक रास्ता भी नहीं है कि हम कहें कि इधर ये गेट है, इस गेट से आपको कोई ना कोई आवाज़ निकल आएगी। यानी हम यहाँ बेआसरा है ना। वो तो उम्मीद ख़त्म हो गई है कि हमारे प्यारे यहाँ से ज़िंदा आएंगे भी कि नहीं, लेकिन वो लाश जो है वो भी वो आखिरी जो रस्मात होती है वो भी हमें इनसे तवक्को नहीं है कि वो हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। आपके सामने सारी चीज़ें आपने देख ली है। बस और क्या कहूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि खुदारा हुक्मरानों से कि आप लोगों के भी अपने बच्चे रहम करे, कुछ अल्लाह का खौफ करे कि ऐसे ना हो कि कहीं आप लोगों के जो अज़ाब है वो इस मुल्क के ऊपर आ जाए। जो आप लोगों ने जुल्म बर्पा किया हुआ है, जो आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों की ये बिरेफ है, एक इतनी अफसोस की बात है, यहाँ हर सियासी पार्टी का रहनुमा आता है, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए आता है। अब मैं यह चौथा दिन है, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाला हो, चाहे मुस्लिम लीग नून वाला हो, चाहे वो अपना जमात इस्लामी वाला हो, चाहे वो MQM वाले हो या वो माजर कौमी मूवमेंट वाले हो, यहाँ तक बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे कल पता चला कि लाश पे ईदी और चीपा वाले भी आपस में लड़ रहे थे। तो ये हम जाए कहाँ जाए। मुझे आज इससे महसूस हो रहा है कि हम किसी मुल्क में नहीं रह रहे, हम किसी जंगल में रह रहे। और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि कायद-ए-आज़म साहब ने ये मुल्क बनाया तो वो आज वो भी बड़े पछता रहा होगा कि हमने किसके लिए बनाया और क्यों बनाया। ये मैं तो कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान होता तो अच्छा था, कम से कम उनके हाथों से हम जलील होते, किसी से गिला नहीं था। लेकिन या तो हम अपने मुसलमान हुकूमत से जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बनाया है, और उन्हीं से हम जो है ना दर्द और तकलीफ़ में और अजियत से गुजर रहे हैं। आज घर में से कौन था आपका भाई बहन कौन? मेरा कज़न है, आरिफ नाम है उनका। यकीन करे वो उसका वालिद वहाँ बैठा हुआ है ना। मैं आपको मुझसे आज तीसरा दिन है मेरे से वो उसके तासुरात। आज उसने, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैं मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब का फॉलोअर हूँ। आज उसने मुझे सुनाई कि आप जिसके लिए आप आवाज़ उठाते हो सोशल मीडिया पे, हर वक्त आप मियाँ साहब की बात करते हो, तो इस गुनाह में आप भी शरीक हो। अगर आप जिसके लिए आवाज़ उठाते हो, आप जिसके, मैं आज कहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ, चाहे वो जे भुट्टो वाला है या नवाज शरीफ वाला है, इस हादसे में उनके फॉलोअर भी मुझ समेत सब उसमें शरीक है। क्योंकि हम लोगों ने इनको सर पे बिठाया है, हम लोगों ने इनको मियाँ साहब और जरदारी साहब, चाहे कोई भी हो, हमने इनको ये इस जगह पे पहुंचाया और आज हमारे सर पे मुसल्लत है ये लोग। आपको कब पता चला कि आपकी कज़न यहाँ पर है? क्योंकि 10 बजे ऑलमोस्ट जो है वो आग लगी है और 10 बजे मॉल ऑलमोस्ट बंद होने वाले होते हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये हादसा जो हुआ है ये हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। आप मुझे बताएं, ये मार्केट के जितने गेट है, मैं आज ये बंद कैसे हुए? और दूसरी बात, ये ऊपर छत पे जाने के लिए गेट है मैडम, वो गेट पे भी ताला लगा हुआ है। मैं कहता हूँ इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सबसे पहले इस मार्केट के यूनियन की जो टीम है उनसे तहकीकात की जाए कि आपने कैसे उन पे ताले लगा दिए। और फिर मैडम ये आग जो है ना, ये इस शुरू वाली दुकान पे लगी है, फ्रंट पे जो दुकान है, पहली दुकान पे लगी है। ये आग कैसे गेटों पे पहुंच गई है कि वहाँ अंदर से लोगों का निकलना मुश्किल हो। सब गेटों पर, मैं पता चल रहा है कि सब गेटों पर आग लग गई, इसी वजह से कोई बाहर नहीं जा पाया। मैं यही तो मकसद है, खुदा अल्लाह तुम लोगों को तबाह बर्बाद करे। अगर तुम्हें कोई साजिश किया किसी मार्केट का या इस ज़मीन का टुकड़े पे तुम लोगों का कोई नज़र था, अल्लाह तुम्हारे अपनी फैमिली में इसी तरह का अजाब लाए। कम से कम ये मार्केट को अगर आप लोगों ने जलाना था तो इंसान इधर से निकलते, आप संडे को कर लेते, कोई ऐसे टाइम कर लेते कि इधर से जो लोगों के प्यारे हैं, जिनके दिल के टुकड़े हैं, वो निकलते, उसके बाद आप जला लेते। दिल तो आप लोग पूरा होता नहीं है, सारा मुल्क तुम लोगों ने खा लिया, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भरता है। हाँ बताइएगा, आप
आपके भी जो है घर वाले यहाँ पर थे, और कब पता चला आपको कि वो यहाँ पे? तकरीबन 10:20 पर मेरे ख्याल से आग लगी है, आग लगना शुरू हुई है। उसके बाद हमारा रब्ता हुआ मोहम्मद आरिफ से, जी, जो हमारा कज़न है भतीजा, जी, उनसे वो इधर काम करते हैं? जी जी जी, शॉपकीपर है। तो उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि आग लगी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम बाहर निकले। उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ हमारा उनसे। तो उसके बाद हम लोग खुद उस दिन के आए हुए और आज तक ये यहाँ बैठे हुए। यहीं पर हैं आप लोग अभी तक? जी। अच्छा, हम देख रहे हैं सियासी जमातों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, और 1122 के अभी भी अमला यहाँ पर है। तो ये सियासतें तो होती रहेंगी, लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भी लोग सियासत पर तवज्जो दे रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ये मुल्क बना ही सियासत के नाम से, और आज तक सियासत हो रही है, क्योंकि हर बंदा आके यहाँ पे अपनी सियासत चमका के चला जा रहा है। और जहाँ तक बात रेस्क्यू की हो रही है, यहाँ पे कोई रेस्क्यू का अमल जो है ना वो 0/0 है। हाँ, क्यों कुछ नहीं हुआ इनसे। 4 दिन के अंदर आग नहीं बुझाई जा रही है। ये खुदा ना खास्ता अगर यही आग 3-4 जगहों पे लग जाए, बराबर वाले प्लाजा में ही लग जाती, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो कैसे ये बुझता? कहीं भी लग जाए, कहीं भी ये आग लग जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हम लोग किसके पास जाएंगे? हमारी तो समझ लो कि एक वो जो बात ये है कि हम कराची शहर के अंदर रह रहे, और गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर पे है। तो अगर किसी गांव में, कस्बे में आग लग जाए तो उनका क्या हाल होगा कि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में हमारा ये हाल हो रहा है। और ये जो है ना, ये इस शहर का जो है ना बिल्कुल सेंटर है, और ये मशहूर जगह है गुल प्लाजा, जिसका बाहर मुल्कों में नाम चलता है गुल प्लाजे का। वो गुल का मतलब तो मेरे ख्याल से फूल है, और वो फूल आज मुरझा गया, और 4 रोज़ से हमारे प्यारे अंदर पड़े हुए। हमें सिर्फ उनकी हड्डियां मिल जाए ताकि हम अपने घर चले जाए, और हम उनको दफना के अपना गम थोड़ा सा कम तो कर दे। लेकिन बैठे हुए इंतज़ार कर रहे, 4 रोज़ हो गए। 4 रोज़ को अगर आप घंटों में तकसीम कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई 50 घंटे हो गए यहाँ पे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल फेलियर है गवर्नमेंट, बिल्कुल फेलियर है। यही मुतालबा हमारा। कल तक मैंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, कल भी परसों भी, तो उसमें मैंने गवर्नर टसोरी साहब और वज़ीर आला साहब से अपील की, वज़ीर आज़म से अपील की। तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आर्मी को अपील कर रहा हूँ कि खुदा रहा है और यहाँ पे हमारी डेड बॉडी हमारे को, उनकी हड्डियाँ हमारे को दे दो ताकि हम घर चले जाएं। आप लोगों ने क्या देखा कि रेस्क्यू क्या काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? काम करना और काम को सर अंजाम देना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक काम करना है, काम हम भी अभी मतलब अपने स्कूल के ज़माने में स्कूल जाते थे घर वालों की नज़र में ना, और वापस आ जाते थे, ठीक है। तो ये भी इनका भी वही काम है, आए और वापस चले गए। ना पानी है, अगर कोई मतलब यहाँ पे पानी बुझाने वाले आलात हैं, उनके पास पानी नहीं है। दूसरे दिन फिर ये कि उनको बोज़र फराम किए गए, तो बोज़र से भी वो पानी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे अनाड़ी लोग काम कर रहे, बस पानी डाल रहे थे, पानी डाल रहे। अब ये यहाँ पे सिर्फ पानी डालना थोड़ी है, ये मुल्क है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान का शहर कराची है। यहाँ पे सिर्फ पानी से आग बुझाएंगे क्या? फोम है, हमने सुना है बहुत सारी ट्रेनिंगें इनकी होती है, बहुत सारी क्लासेस होती है, तो उसके बाद फिर मतलब ये आग बुझाई जा सकती है। मुख्तलिफ गैसेस होती है जिससे आग बुझाई जा सकती है। 3 रोज़ तक तो आग नहीं बुझाई जा सके तो हम इनसे क्या गिला करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है, जो इस वक्त आप लोगों के दिल पे गुजर रही है, इस बात का हम जितना ही अफसोस करें उतना कम है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ही पता है कि इस वक्त आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे हुकूमत से? आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो एक रद्दी बराबर भी कुछ काम करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है? हुकूमत कामयाब तो नहीं हुई, हम तो बोलो कि हुकूमत ने कराया। ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा किस पे सोचे कि किसने कराया है। ये हादसा तो हो जाते हैं, हर मुल्क में हो जाते हैं। यहाँ हुकूमत ने कराया, उसका कोई आप कैसे कह सकते हैं? मैं एक बात नहीं कहूँगी कि हुकूमत ने कराया, मैं अपने हालात की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत ने कराया या नहीं कराया। हमारे किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है। गिला इसलिए है, हम इसलिए इतने प्रेशर में है, इतने तकलीफ़ में, इतने इस हालत में हर बंदा रो रहे। अब तो आंसू भी ख़त्म हो गए सबके कि हुकूमत क्या कर रहा है हमारे साथ। ये हमारा ही हुकूमत है, ये हमने चुना हुआ हुकूमत है। 30 साल से हमारे ऊपर ये मुसलत है। 30 साल से ये क्या कर रहे?
30 सालों में इनके पास यहाँ आग बुझाने की 400-500 गज का जगह है, वो नहीं कंट्रोल कर सकते और ये पूरे मुल्क कंट्रोल कर रहे। वो 30-40 साल से ये एक ही वो टोले जो हुकूमत हमारे सर पे कर रहे, तो ना ये इसके अहल की ये हुकूमत करे, न ये पाकिस्तान के अहल ये पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। ये तो अभी हमारे ऊपर आ गया, हम ये बात कर रहे हैं, वरना पूरा पाकिस्तान ही ऐसा ही है, किसी के ऊपर आया नहीं है। जिसके ऊपर भी आ जाए, जो भी तकलीफ़ में आ जाए, वही भुगतेगा। जैसे हम भुगत रहे, क्या कर रहे हैं, हमारे 4 दिन से आग बुझाई गई, आज नहीं आग नहीं बुझाई गई, आग तो बुझी गई। आग ने जो करना था वो कर दिया और ऑटोमेटिकली 4 दिन के बाद बुझ जाती है। लेकिन हम रहते कहाँ, जंगल में। ये जंगल में हर जगह जब आग हो जाती है, आखिर एक आग का एंड भी आ जाती है, वो एंड ऑटोमेटिक आ गई। सब कुछ अभी से अंदर पड़े हुए, हमारे बच्चे, हमारी जिगर के टुकड़े अंदर है। ये नहीं पता कि जले हुए वो मौजूद है नहीं है, किस हालात में है, उसकी हड्डी है नहीं है। इतना चीज़ हमको दे दे कि ये आपका लाश समझो, क्या बताऊँ, कि आप लोग चले जाओ, इसके ऊपर दिल सब्र करो। इतना चीज़ नहीं दे रहे हुकूमत, तो क्या बोले कि हुकूमत ने कराया या नहीं कराया? मतलब कि हुकूमत के क्या आपके पास क्या प्रूफ है? हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ ये कि हमारे बच्चे अंदर है। रेस्क्यू का एहलकार भी जो है वो भी काम करते वक्त वो भी शहीद हुए, लेकिन रेस्क्यू के मामले पे हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा उनके पास पानी नहीं था। हालांकि यहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब के पास ही वाटर बोर्ड का पूरा अमला उनके ही अंडर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं है। अभी मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपको टैंकर अभी चाहिए, इलीगल टैंकर चाहिए, तो अभी आप टैंकर को फ़ोन करेंगे, 2 घंटे में आपके पास जो है वो इलीगल टैंकर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर बोर्ड से टैंकर या पानी मांग रहे हैं तो फिर आप रोते रहेंगे, लेकिन वो पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पर आए, पानी कितनी देर बाद पहुँचा है यहाँ पर? पानी तो देर से पहुँचा है, पानी गाड़ी आ गई, उसमें पानी नहीं था, एक पानी डाल के फिर वो निकल नहीं पा रहा था। सिस्टम आप देख ले, आपने खुद बात की, क्या कोई शहीद हो गया, क्या इस तरह होता है? ये ट्रेन लोग हमारे जो सिक्योरिटी वाले समझ लो, हमारे रेस्क्यू वाले समझ लो, क्या वो ऐसे होते कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो इस वक्त आप यहाँ पर जो है वो कर सकें। आपको नज़र आएगा कि ये रेस्क्यू का अमला तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब किया ये जा रहा है कि इस इमारत को, जिसमें से अभी भी धुएँ निकल रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है धुएँ निकल रहे हैं, इस इमारत से 4 दिन गुजर गए हैं, अभी किया ये जा रहा है कि जी इस इमारत को मलबा बनाओ और जो लोग प्यारे हैं, जितने भी प्यारे हैं, जिनके प्यारे अंदर मौजूद है, और ये आज भी इस आस से 4 दिनों से एक आस से है कि कहीं से जो है वो कोई आवाज़ इनको सुनाई देगी, वो सामने खिड़की है, कहीं से कोई हाथ हिलता हुआ जो है वो इनको नज़र आएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इदारे इतने नाकाम और नालायक किस्म के हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमतें हैं, कि अफसोस के साथ ये मलबा यहाँ पे रखा हुआ है। ये पूरा, मैं इसको ये कहूँगी कि धुएँ निकल रहे हैं इमारत से, कूलिंग का सिस्टम अब तक कंप्लीट नहीं किया गया है और अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जो है वो इस पूरी इमारत को, गुल प्लाज़ा को मलबा बना के, और उसके बाद जो है वो तमाम तर जो लाशें हैं उस मलबे के साथ हटा दी जाए। क्या अगर ये तमाम तर लाशें इस मलबे के साथ हटा दी जाती हैं तो जो लवाहिकीन पिछले 4 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनको आप कोई क्लोजर दे पाएंगे? क्लोजर देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उनको भी क्लोजर मिलना चाहिए, ये उनका हक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये गुल प्लाज़ा के अंदर जाने वाले आप भी पहले शख्स हैं जो अंदर गए? जी, मैं ही गया था अंदर क्या सिचुएशन आपने देखी है? देखिए, अंदर जो है हर चीज़ जल चुकी है और जगह जगह केबलें जो है वो जल के, उनके अंदर के जो तार पड़े हुए हैं, शीशे टूट के नीचे गिरे हुए हैं। उसके अलावा ये है कि अंदर जितने शटर हैं वो मेल्ट हो चुके हैं, कुछ के खाली शटर रह गए, अंदर कुछ भी नहीं है। अभी एक साहब को हम अंदर लेके गए थे, उनके कुछ पैसे थे अंदर ना, तो वो अंदर जब उनको लेके गए तो वो पैसे तकरीबन 1,60,00,000 रुपए थे, जो कि बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल राख बन चुके थे और हर चीज़ अंदर राख बन चुकी है। और अंदर जो है शटर, कुछ के शटर रह गए, कुछ के अंदर जो पिलर हैं, पिलर के भी पीसेज हो चुके हैं, 2-2 पिलर के पीस हो चुके हैं, जिनके ऊपर पिलर के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है। और अंदर बहुत सिचुएशन जो है ना बहुत ख़राब है, अंदर हर चीज़ जो है ना मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कोयला बन चुकी है। ये कहा जा रहा है कि कोई इस वक्त जिंदा बेसमेंट में हो सकता है, क्या आपको लगता है कि कोई जिंदा हो सकता है अंदर? मुझे नहीं लगता, मैं अंदर गया हूँ ताकि मैं तो देख के आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। बाकी अल्लाह के घर में
अंधेर भी नहीं है, अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है। और मौजे भी होते हैं, आजकल के दौर में भी मौजे होते हैं। हो सकता है किसी की अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हो तो वो कोई ऐसा मौजा हो जाए, लेकिन मैं जो अंदर पोजीशन देख के आया हूँ वो बिल्कुल हर चीज़ जल के राख हो चुकी है। अभी जो आप लोग मलबा उठा रहे हैं, आप लोग क्योंकि पीछे के साइड से भी हम देख रहे हैं मलबा उठाना शुरू कर रहे हैं, तो क्या जो मिसिंग पर्सन हमें नज़र आ रहे हैं कि जो लवाहिकीन बैठे हुए, तो वो तो मुंतज़िर है कि उनके प्यारों की लाशें उनको दी जाएं, और आप लोग तो मलबा उठा रहे हैं। जब मलबा उठाते हैं, इसका पहला काम होता है कि हम उसको खोलते हैं, फिर सर्च करते हैं, अंदर घुसते हैं, जहाँ देखते हैं कोई रिस्क नहीं होता है, किसी किस्म की कोई मौजूदगी नहीं होती, तो फिर हम वहाँ से उठाना शुरू करते हैं। हर स्टेप पे, हर छत पे हम ये सर्चिंग लाजमी करते हैं। ईदी के जो है वो अहलकार भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे जिन्होंने लाशें जो है वो निकाली है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अभी तक कितनी लाशें आप लोग बरामद कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम से कम भी जैसे 35 से 40 के करीब कवर कर चुके हैं कल से लेके अभी तक। तो हमने जितना हमारे को जैसे ही पता लगा था तो हमने उसी टाइम आधे घंटे में हमारी यहाँ पे काफ़िला पहुँच गया था गाड़ियों का, तो हमने उसी टाइम पोजीशन ले ली थी और उसी टाइम हमने आगे बढ़ने के अंदर हिस्सा लिया। हमने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी मगर हमारे को रोक दिया गया रेंजर्स पुलिस ने, वरना हम अंदर भी जा रहे थे, तो उस वजह से हम रुक गए थे। रेस्क्यू आ गई थी, रेस्क्यू ने फिर अंदर गई, अंदर से हमारे को कवर कर करके देते रहे और हम लोग ले लेके मुर्दा खाना पहुँचते गए। सिविल के अंदर हमने मुर्दा खानों में जमा करते रहे और वापसी आते रहे। तो हमने कम से कम भी ना 35 से 40 कवर करी है हमने, मगर उसके अंदर कोई शनाख्त नहीं हो सकी कि कोई बॉडी किसी की शनाख्त हो जाए, नहीं। सब पिसे हुए थे, सब जले हुए थे, इतनी सी बॉडियाँ लेके गए हम कपड़ों के अंदर बस। जी बिल्कुल गल गई थी। शनाख्त नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें शनाख्त के काबिल ही नहीं है। सब जले हुए, कोई शटर से चिपका हुआ था, कोई बच्चा है 4 साल का, कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, क्योंकि चलती भी मार्केट थी ये। एक होता ना बंद मार्केट थी, कोई नहीं थे, मगर अंदर बंदे मौजूद थे सब कुछ। हमारे पास तो अंदर की भी वीडियो आई हुई है, सब कुछ आई हुई है हमारे पास। मतलब कि एक मंजर था अंदर का। हम इतने जज्बाती हुए थे कि हम अंदर चढ़ लेते, यहाँ से हम लोग अंदर जाना चाह रहे थे, मगर रेस्क्यू वालों ने आ गए थे तो बोले हम ला के देंगे, आप बाहर खड़े हो जाओ। अभी यहाँ पे मलबा जो अंदर मौजूद हैं, कितनी बॉडी कम भी होंगी इसके अंदर 60-70 के करीब होंगी, क्योंकि बहुत आवाम थी अंदर। बेसमेंट से तो निकली नहीं है अभी, तो ये ऊपर वाले फ्लोर से बॉडियाँ कवर करी है हमने। आप कह रहे हैं बेसमेंट तक आप लोग नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे पाए। ऐसा है कि बेसमेंट के अंदर कोई जिंदा बच सकता है? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा भी होगा ना खौफ से मर गया होगा, क्योंकि अंदर इतना खौफ ज़दा हुआ मंजर कि अंदर कोई हमारे जैसा इंसान भी, अभी कोई आम बंदा भी जाएगा ना वो भी मर जाएगा। जो मलबा है वो तो जिस तरह से हटाया जा रहा है, मलबा तो हटाया जा रहा है, तो वो मलबे के कुछ पता नहीं कि बॉडियाँ भी जा रही हों, क्योंकि वो ऐसा जा रहा है कि मलबा ऐसा जा रहा है कि वो उठा रहे हैं और ट्रकों में डाल रहे हैं। अब उसमें कहीं हाथ किस तरह से कह सकते हैं कि हम लाशों को अलग करेंगे, क्योंकि जब मलबा उठा रहे हैं तो मलबा तो ऐसे उठा रहे हैं जैसे ये मलबा है। अभी ये मलबा मैं उठाने की कोशिश करूँ तो मैं मलबा तो ऐसे उठाऊंगी, किसी का हाथ जा रहा है, किसी का सर भी जा रहा होगा, किसी की कुछ भी जा रहा होगा, मगर किसी का कुछ मिल नहीं सकेगा। एक होता ना कि अंदर से जो मिलनी है बस वो मिलनी है, जो दबे हुए ना वो मलबे के जरिए जा रहे हैं ट्रकों में बस। कि ये आग आप लोगों से, जिन लोगों से ये आग 4 दिन में नहीं बुझ पा रही, उन लोगों से अगर 2-3 और प्लाजा अल्लाह ना करे लेकिन लग जाता तो इतने काबिल तो हम हैं ही नहीं कि हम ये आग जो है वो बुझा पाते। अच्छा ये देखें, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और ये चौथा दिन है। चौथे दिन पे हम पहुंच चुके हैं और अभी आपको नज़र आ रहा है वो देखें जगह जगह से जो है वो आग भड़कना शुरू हो जाती है, बार बार जो है वो आग भड़क रही है। आप थोड़ा सा करीब आ जाए तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो दिखा भी देती हूँ कि ये पूरा जहाँ से गुल प्लाज़ा का स्टार्ट शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर एंड तक, अभी मैंने वहाँ वाली सिचुएशन आपको दिखाई, अब ये वाली मैं आपको दिखा रही हूँ। आलम ये है कि कोई भी अमला जो है वो बेसमेंट तक नहीं गया है। अब नाकामी इनकी ये है कि कहा जा रहा है कि जब हम बेसमेंट या अंदर की तरफ जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो उस वक्त पानी जो ये पानी डाला जा रहा है, उसके बाद ये पानी जो है वो जब आप अंदर जाते हैं तो वो पानी सर पे आ रहा है, जिसकी वजह से सर जलने को हो रहा है। इतना ज़्यादा गर्म पानी है कि हम लोगों को गर्म पानी जब लगे तो वो हम महफूज हो, हमारी स्किन ना जले। क्या हमारे रेस्क्यू वालों के पास इस तरह का जो है वो फायर सेफ्टी के कॉस्ट्यूम मौजूद नहीं है, लेकिन नाअहली इस वक्त जो है वो हुक्मरानों की तरफ से भी है
और रेस्क्यू इदारों की तरफ से और सबसे बड़ी नाअहली जो है वो हुकूमत सिंध की तरफ से हमें नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस के साथ जो अलमनाक सिचुएशन इस वक्त हुई है, जो वाक़या इस वक्त कराची में पेश आया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये पहला वाक़या नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ 23,000 वाक़यात जो है वो एक साल में पहले ही हो चुके हैं और ये वाक़या अब दोबारा से हो गया है। हमने फिर भी इससे सबक नहीं सीखना। हम आज भी वहीं हैं जहाँ कल थे, हमने सबक नहीं सीखना। बहैसियत कौम हम इतनी नालायक हो चुके हैं कि इस तरह की सिचुएशंस हम पर आती रहे, इस तरह के वाक़यात हमारे साथ होते रहे, 2 दिन रोने के बाद हम लोग वापस भूल जाते हैं। तो इससे सबक हमने कुछ नहीं सीखना, ज़िंदगी वैसे ही जीनी है, वोट हमने इन्हीं लोगों को देना है। तो एक बार दूसरों को कहने से पहले हम सबको ही शर्म से डूब मरने का मकाम है यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आप कब यहाँ पर पहुँचे? मैं अभी 1 घंटा पहले पहुँचा हूँ। आपका कौन है यहाँ पे? मेरा रिश्तेदार है, 4 दिन से रफ़ीक भाई है, उसका बेटा है मोहम्मद आसिफ। अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? मेरी बहन, आप खुद फैसला करो क्या हो रहा है, ये क्या काम हो रहा है। इसको काम नहीं कहा जाता, इसको मजाक कहा जाता है। आपके सीने में भी दिल है, इधर इंसानों का माल रखा हुआ है। चाहे ये शटर खोल के सामान निकाल के उनको नहीं दिया जा सकता? किसी का 25 लाख का है, किसी का 50 लाख का सामान है, ये खोल किसी ने गवर्नमेंट उनको नहीं दे सकती। ये बजाय दीवारों को पानी मारा जा रहा है, इनकी खिड़कियाँ उतारे थोड़े अंदर पानी मारे, कुछ सुकून मिलेगा, कुछ काम होगा, कुछ माल बचत होगा, नहीं बचत होगा। सिचुएशन ये है कि हमें ज़िंदगियाँ बचाने पर फोकस करना है। कि कौन बोलता है? मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अगर इन्होंने किसी इंसान को ज़िंदा निकाला, मैं ज़िंदगी भर उसकी मोहताजी करूँगा, मैं उसकी टांगों में पड़ जाऊंगा ज़िंदगी भर के लिए, मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा। इतना बुरा धुआं है, उतना गर्मी है, कौन बचेगा? कोई भी नहीं बचे, उनकी हड्डियां भी गल गई हैं। ये मेरी बहन जलाया गया है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जलाया गया है? मेरी बहन नीचे एक दुकान में आग लगा, उसको तो बंदा मिट्टी डाल के भी आग रुकवा सकता है। ऊपर लोगों को शटर बंद करके रास्ते बंद कर दिए, और इतनी आग कैसे कंट्रोल नहीं होता? ये लोहा क्यों पिघल रहा है, ये दीवार क्यों गिर रहा है, ये मार्केट क्यों गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल का कमाल है और कुछ भी नहीं है। आपका अक्ल ये बात नहीं कहता है? मैं जो कह रहा हूँ ये गलत कह रहा हूँ? ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा ना। देखो, आप पढ़ी लिखी हो, जो आप समझती हो आप इतना नहीं समझता, मगर जो बात हकीकत है उस हकीकत को देखा जाए। इसके लिए वो कमेटी बिठाया जाए जो हक और सच बोलने वालों से वाकई ये काम हुआ या नहीं हुआ है। पुराना हो गया, इसको गिराना है, उसके बाद हमको 50 मंजिल 40 मंजिल नया बिल्डिंग बनाना है। यही सिचुएशन है, इन्होंने यही सोचा था ना, और क्या सोचा होगा? क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? ऐसा टावर बनाना है, इससे भी बड़ा बनाना है और इससे भी अच्छा बनाना है। कॉर्नर जगह भी है और जगह भी बहुत बड़ी है। ये 4 मंजिल है, उनको 15 मंजिल चाहिए। भाई 5 मंजिल आप मार्केट वाले ले लो, बाकी 10 मंजिल मैं चलाऊंगा। अल्लाह पाक इनसे हिसाब किताब ले लें, हम और कुछ भी नहीं कह सकता। आप सही कह रहे हो। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि तमाम तरह रहले खाना गमो गुस्से में, ज़ाहिर सी बात है उनका हक है, वो नज़र आ रहे हैं हमें गमो गुस्से में। अच्छा, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ गुल प्लाज़ा का फ्रंट हमने दिखाया। ये मेन गुल प्लाज़ा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये मेन गुल प्लाज़ा है जहाँ पे इस वक्त जो है वो कूलिंग का सिस्टम किया जा रहा था। और ये दरवाज़ा है गुल प्लाज़ा का, वो मैं आपको दिखाऊं, रोशनी अगर वहाँ पे जाए। ये गुल प्लाज़ा का दरवाज़ा है और हमें दुकानें जो है वो नज़र आ रही है। इमारत इतनी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है। अच्छा, नज़र आ रहा है कि जो आग है वो यहाँ पर लगी तो है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो है वो सलामत नज़र आ रही हैं। अच्छा, पानी इस वक्त बहुत तेज़ बह रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि कुछ चीज़ें जो है वो बेस यहाँ पे अगर बात करूँ फ्रंट लुक की गुल प्लाज़ा के मेन दरवाजे की, तो ये यहाँ पर पता चल रहा है कि आग इस दरवाजे तक नहीं आई है। ऊपर नज़र आ रहा है कि ऊपर आग पूरी आई है, लेकिन ये दरवाज़ा जो है जिस पर अफसोस के साथ ताला लगा दिया गया था, एक बहुत बड़ा इंतज़ामिया पर सवाल ये उठता है कि अगर आवाम अंदर है तो आखिर तमाम तर दरवाज़ों पर ताला किस तरह लगाया गया। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, एक ये दरवाज़ा है, एक ये, कम से कम 6 दरवाजे यहाँ पर थे और एक दरवाज़ा जो है वो ऊपर भी मौजूद था, लेकिन इस दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। वो ताला आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए सामने ताला नज़र आ रहा है, और ये ताला लगाकर बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये दरवाज़ा जो है वो खोला गया है, ये नज़र आ रहा है, ये देखिए। अच्छा, इतना ज़्यादा खस्ता हाल इस वक्त जो है वो हो चुका है इमारत का कि इमारत पूरी जो है वो खस्ता हाल हो गई है।
कि ये किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। तो इस वक्त हमें भी मना किया जा रहा है कि आप पास ना जाएं। आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो तपिश से भी गल गई है। जितनी तपिश इस वक्त जो है वो उठ रही है, अभी भी जो स्मेल यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की, और अल्लाह माफ़ करे जो है वो जब लाशें गल जाती हैं तो जब उसकी जो है वो जो हीक उठती है, बदबू उठती है, तो वो बदबू इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त हो रही है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये पूरा लाइन से दुकानें हैं और ये पूरा मलबा है। और ये इस वक्त जो है वो आग यहाँ पर दोबारा से भड़क गई थी, जिसको आग को इस वक्त जो है वो यहाँ पर रोका गया है। लेकिन ये पूरा इस वक्त यहाँ पर जो है वो मलबा है और इस मलबे को जो है वो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि इस मलबे को हटाया जा रहा है। पानी का प्रेशर दे देकर इमारत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि ये इमारत को बस गिराने की कोशिश ही की जा रही है। और दोबारा से इस वक्त वो देखें, पानी जो है, कूलिंग सिस्टम अगेन जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आग अभी बुझी नहीं रही। बार बार आग जो है वो भड़कती जा रही है। जिस तरह से हवा लगती है आग दोबारा से भड़क जाती है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इतने बड़े शहर में, इतने बड़े इदारों में सिर्फ़ और सिर्फ आग पर जो है वो काबू पाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों आखिर जो है वो किसी गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा?